नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी SSSC लेखपाल का जो ऑफिशियल सिलेबस है वह जारी हो चुका है और इस सिलेबस के अनुसार आपकी परीक्षा में सामान्य अध्ययन के कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए मैं एक सीरीज़ शुरू किया हूँ जिसका यह पहला वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न लोग। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी। इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वह सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह अभिनेत्री कंगना रनौत को नियुक्त किया है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो शुरुआत हुई थी वह 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको आप लोग जान लीजिए। ब्लैक पॉटरी जो है यह आजमगढ़ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। गोरखपुर का टेराकोटा है। भदोही का कालीन है। और वाराणसी का जो है वह रेशम उत्पाद है। आप लोग भी जिस जिले से संबंधित हैं वहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर जो है स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया है। और इसे जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसे विकसित किया है और यह जो है वहाँ की वायु को जो है शुद्ध करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। व्हिटले आयोग का गठन कब किया गया था? 1929, 1930, 1928 या 1927? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 1929 में व्हिटले आयोग का गठन किया गया था और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1931 में सौंपी थी। और इस आयोग का गठन जो है भारत में श्रमिकों की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। 1929 में भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड इरविन था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए थे अगला प्रश्न लोग। MS-DOS का विमोचन सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? 1986, 1987, 1981 या 1985? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 1981 में MS-DOS का विमोचन किया गया था और यह जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था। और वर्तमान में जो है सत्या नडेला जो भारतीय हैं वह जो है माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट का जो मुख्यालय वर्तमान में स्थित है वह वाशिंगटन में स्थित है। इस प्रश्न जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सोनभद्र, शामली, सहारनपुर या बलिया? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वह बलिया है। सबसे उत्तर में सहारनपुर है, पूर्व में बलिया है, दक्षिण में सोनभद्र है और पश्चिम में शामली है। शामली जो है आपके पश्चिम में है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो है सबसे उत्तर में सहारनपुर, पूर्व में बलिया, दक्षिण में सोनभद्र और पश्चिम में शामली स्थित है। आइए थे अगला प्रश्न लोग। किस पंचवर्षीय योजना में
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शुरू किया गया था। इसे 2007 में शुरू किया गया था। और बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो यह 2007 से लेकर 2012 इसका कार्यकाल था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जो उद्देश्य था वह दाल, चावल, गेहूं की उत्पादकता में जो है वृद्धि करना था। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ओडिशा में। यह ओडिशा के बालासोर में जो है भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की, तो भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अनुपम खेर या परेश रावल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी संजय दत्त को। UAE ने जो है गोल्डन वीजा अपना दिया है संजय दत्त को, और यह वीजा जो है 10 साल के लिए अनुमति देता है UAE में रहने के लिए। और UAE की जो राजधानी है वह आबू धाबी है। आते हैं अगला प्रश्न लो। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ढाका, फिलीपींस, जकार्ता या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान जो है यह फिलीपींस में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1960 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय धान शोध संस्थान की। और बात करते हैं फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो राजधानी है वह मनीला है। मनीला है फिलीपींस की। आते हैं अगला प्रश्न लो। भौगोलिक संकेतक GI का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? 30 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 20 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 10 वर्ष के लिए। भौगोलिक संकेतक GI का जो पंजीकरण है वह कुल 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। GI का जो फुल फॉर्म होता है वह जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और पहला जो GI टैग दिया गया था वह 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, पहला GI टैग। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 110, आर्टिकल 108 या आर्टिकल 123? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो है वर्णन किया गया है। और संयुक्त बैठक जो है यह राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस किस गैस के मुख्य अवयव हैं? जल गैस, जिसे भाप गैस भी कहा जाता है, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस या बायोगैस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है यह जल गैस का मुख्य अवयव है। CO+H2 यह जो है जल गैस का मुख्य अवयव है। आप लोग अगर इस वीडियो को 1000 लाइक कर देंगे तो इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। क्रायोलाइट और गैलेना अयस्क हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए क्रायोलाइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है, और गैलेना जो है यह लेड का अयस्क है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कुंडा की उपाधि धारण की थी? विष्णुवर्मन, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम या नरसिंह वर्मन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी
नरसिंह वर्मन ने जो है वातापी कुंडा की उपाधि धारण की थी। और यह जो है पल्लव राजा थे, पल्लव राजा थे। और पल्लवों ने जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है वह पल्लवों ने करवाया था। और बात करते नरसिंह वर्मन ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वह हर्षवर्धन को हराया था। तो इस प्रश्न जो उत्तर होगा वह ऑप्शन डी है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा, विराटनगर, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी वह विराटनगर थी। यह जो है वर्तमान के अलवर, भरतपुर, जयपुर का जो क्षेत्र है वह इसके अंतर्गत आता है। बात करते हैं महाजनपद की। प्राचीन काल में जो है महाजनपदों की जो कुल संख्या थी वह कुल 16 थी। और अभी हाल ही में जो है समीक्षा अधिकारी ने पूछा गया था कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद हैं, वर्तमान में आते हैं तो कुल 8 आते हैं। जो क्षेत्र है वह 8 आते हैं वर्तमान में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर, 2 से 8 मार्च, 2 से 8 जुलाई या 2 से 8 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर के मध्य जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और इसके मनाने की जो उद्देश्य है वह वन्य जीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक है। इसकी जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 में पारित किया गया था। इसका इस प्रश्न जो उत्तर होगा वह ऑप्शन ए 2 से 8 अक्टूबर के मध्य वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह 1972 में आया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? पीपीटी, बीओडी, डब्ल्यूडब्ल्यूटी या पीएसटी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बीओडी। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप होती है वह बीओडी से की जाती है। बीओडी अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विटामिन ए। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है और इसका जो कलर होता है वह हल्दी रंग का होता है। गोल्डन चावल का जो रंग होता है वह हल्दी के कलर का होता है और यह जो है आँखों की रोशनी बनाए रखने में मददगार होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम जो है वह रेटिनॉल होता है। यह भी आप लोग जान लीजिए, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संसद के लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, 15, 24 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 22। संसद के लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं और इसमें राज्यसभा के और लोकसभा दोनों के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और लोकसभा के कुल 15 सदस्य होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह कुल 1 साल का होता है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है वह 1 साल का होता है और इनका जो कार्य होता है वह भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का सदस्य होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विपक्ष का होता है, विपक्ष का सदस्य होता है। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी 22। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1910, 1908, 1907 या 1905? तो इसके जो सही आंसर है इस प्रश्न का वह ऑप्शन डी 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उस समय भारत के वायसराय कौन था? उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सीडबिंग नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सीडबिंग नाम से जाना जाता है, इसका जो मुख्यालय है यह लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी जो स्थापना हुई थी वह 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह लखनऊ में स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। पेड़ के पत्तों के सरसराहट की तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल, 25 से 35 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 10 से 20 डेसिबल के बीच पेड़ के पत्तों के सरसराहट की तीव्रता होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह डेसिबल मापी जाती है। हम लोग जो सामान्य बातचीत करते हैं वह लगभग 60 डेसिबल की आवाज़ होती है। हम लोगों की बात करते हैं ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है वह लगभग 90 डेसिबल के मध्य होती है, 90 डेसिबल तक होती है। इस प्रश्न जो आंसर है वह ऑप्शन ए 10 से 20 डेसिबल के बीच पेड़ के पत्तों की सरसराहट की तीव्रता होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? कैडमियम सल्फाइड कारण, फेरिक सल्फेट कारण, क्यूप्रस ऑक्साइड कारण या कोबाल्ट ऑक्साइड कारण। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कोबाल्ट ऑक्साइड कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया गया है और जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ है। इस सूचकांक में आपको बताना है कि भारत की रैंक क्या है, 50, 52, 53 या 55। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी 53वें स्थान पर भारत है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी किया है और इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वह 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में जो है पहला स्थान नॉर्वे का है, पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में 2022 से 24 के लिए चुना गया है? भारत, ब्राज़ील, बांग्लादेश या अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए भारत को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में भारत को 2022 से 24 के लिए अर्थात 3 सालों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप लोग इस वीडियो पर 1000 लाइक कर देंगे तो इसकी जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।